हम हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो तैयार हैं? ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी। तो किस में दिखलाई पड़ी? ये हैं मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं, तो इसके संपादक हैं तेज सिंह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कल्पना पत्रिका के संस्थापक जो थे वो थे धर्मवीर भारती। ठीक है, देख लीजिए, धर्मवीर भारती। अब छायापथ किस विधा की रचना है? तो गद्य काव्य की। भक्तन को कहाँ सीकरी सौ काम, यह किस कवि की उक्ति है? तो कुंभन दास। सही युग्म का चयन कीजिए। मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान तक। मैं सीधा उत्तर बता रही हूँ, आप चाहें तो मॉक टेस्ट इसको लगा सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 348। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? आपका ये प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ये आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुटज, कुटज निबंध के लेखक कौन हैं? तो कुटज निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है? तो यह है राजनीति पर। मित्रों, ये पुस्तक का फ़ोटो है, तो आप एडवांस सेटिंग में जाकर इसका वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है? तो हैं सुधीर पचौरी। पाली पद का बहुमान्य व्युत्पत्ति है, मतलब पाली कैसे आई? तो उसमें आया सी, पर्याय, पालियाय, पालियाली, फिर पाली। ठीक, पाली भाषा के सर्वमान्य व्याकरणक हैं, तो कौन है? इसमें है कच्चायन। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो क्रिया के भेद हैं 2। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। सदियों का संताप किस कवि की कृति है? तो सदियों का संताप है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। मनु भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतर किया है? तो उत्तर है महाभोज। देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है, कौन सा है? डी नंबर, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस सन में हुई? तो 1961। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? तो बताइए किस अंतर्गत? अमूर्तीकरण। ठीक है, अमूर्तीकरण के अंतर्गत। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। वैदिक ध्वनियों की संख्या 13 स्वर और 39 व्यंजन, टोटल 52। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अकाल में सारस, अकाल में सारस किस कवि की कविता संग्रह है? तो उत्तर है केदारनाथ सिंह। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तन प्रकाशित हुआ था, तो यह हुआ था सन 1826 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया? तो उत्तर है ब्रज भाषा में। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था बनारस से। पद्मावत में कुल सर्गों खंडों की संख्या कितनी है? तो यह है 57। ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से आता ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा हेतु ब्रजबासी न अनमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानहु सो जानिए। यह किस कवि की उक्ति है? तो हमको कवि का नाम बताना है। ये है भिखारी दास जी। बोलगा से गंगा विधा की दृष्टि से है, यह किसका है? यह क्या है? कथा। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? तो इन्होंने सूरकृत भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य माना है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद। राजभाषा नियम 1967 में कुल कितने नियम हैं? तो 12 हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधायकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उच्चतम न्यायालय मतलब अनुच्छेद 348 में है। हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तो कब किए जाते हैं? सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। ठीक है। अब उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, तो ये क्या है? तो इसका उत्तर है सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो, तो यह है संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। डी नंबर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? तो साक्षात रसमूर्ति कहा गया है सूरदास जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मित्रों, आप लोग वीडियो क्वालिटी को बढ़ाकर देखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राघव चेतन का संबंध है पद्मावत से। थोड़ा फास्ट करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है सेवागम। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना का समाहार शक्ति। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? तो है ये मतीराम। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषय ग्रंथ जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम था हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु का। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप कि सुनीति कुमार चटर्जी ने अति आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है? तो प्राच्य भाषा। सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता? लिंग के कारण। हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं? 7। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर। जेसुआ केटलर। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था? तो यह था साप्ताहिक। ठीक है, कैसा था? साप्ताहिक। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो असंगत बताएंगे डी नंबर, कारतूस अंग्रेजी, जबकि संगत है अफसोस फारसी का है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है। प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देहा की उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहेली नाम से फिल्म बनाई है? तो बताइए, यह है दुविधा। ए। 49 नंबर का प्रश्न है, अपरूप क्या कवि कहते हैं विद्यापति जी को? भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? तो है रत्नावली। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान स्वर कितने होते हैं? तो मान स्वर होते हैं 8। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो यह सुझाव दिया था सुनीति कुमार चटर्जी ने। माटी की मूर्तें शीर्षक के रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है?
तो माटी की मूर्तें को लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? तो उत्तर है नामवर सिंह। ठीक है। अगला प्रश्न है, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? ठीक है, तो बताइए। यह है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल जी का। 56 लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका हैं कृष्णा अग्निहोत्री। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता हैं रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? भोजपुरी। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? चिंगारियाँ।